चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। कंडेंसर और कैपेसिटर नाम है टॉपिक का, कंडेंसर और कैपेसिटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, मोस्ट आईएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई कंडक्टर लें तो उसकी कैपेसिटेंस निश्चित होती है, उसके शेप साइज पर डिपेंड करती है। अब बात करें कि वह जो कंडक्टर है उसके शेप साइज में हम कोई चेंजिंग ना करें, कोई परिवर्तन ना करें, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम और निर्माण कर दें, कोई ऐसा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसके अगल बगल कुछ और रख दें, एटमॉस्फेयर वगैरह के बारे में क्या हम चेंजिंग करें, क्या एडजस्टमेंट करें, क्या समायोजन करें कि उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए, लेकिन शर्त कि उसके शेप साइज में कोई परिवर्तन ना हो। कोई कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, इसका मतलब कि उसके चार्ज को और धारण करने की और ग्रहण करने की पावर बढ़ जाएगी और ज्यादा चार्ज आएगा, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इस कंडक्टर के शेप साइज में बिना चेंजिंग किए हुए हम क्या सिस्टम बना दें कि इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए, लेकिन इसके शेप साइज में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। वही जो सिस्टम तैयार करते हैं उसी सिस्टम का नाम है कंडेंसर या कैपेसिटर। बोलिए, दोनों नामों से पढ़ते हैं, समझ गए? तो क्या करते हैं उसके लिए सबसे पहले किस बेसिक प्रिंसिपल पर यह बना हुआ है? बेसिक प्रिंसिपल क्या है? कंडेंसर की डिफिनीशन है C = Q/V। हम बात कर रहे हैं कि इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए, क्या चेंजिंग करें? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी कि चार्ज ज्यादा डाल देंगे। तो कैसे कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? एक ही तरीका है कि इसकी किसी तरीके से इसका पोटेंशियल कम कर दें। इसका पोटेंशियल अगर कम हो जाएगा तो निश्चित है कि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा चार्ज इस पर स्टोर किया जा सकता है, उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यही बेसिक प्रिंसिपल है कि हम किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को किसी मेथड के द्वारा, इसके पोटेंशियल को किसी मेथड के द्वारा कम कर दें, तब उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। वह एडजस्टमेंट, वह सिस्टम जो बना, उसी सिस्टम का नाम कंडेंसर या कैपेसिटर पड़ा। अब क्या करते हैं, क्या करें? अब देखिए, जैसा यह कंडक्टर है इसी बिल्कुल एग्जैक्ट शेप साइज का इसके पास में एक और कंडक्टर रख दें। अगर यह चार्ज करेंगे पहले वाले को, जिसकी की कैपेसिटेंस बढ़ाने की बात हो रही है, तो चार्ज इसके पूरे सरफेस पर फैलेगा। ये अंदर बना दिया, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इसके अंदर चार्ज है, सरफेस की ही बात हो रही है। तो अगर ये है, इस पर चार्ज किया गया तो ये स्प्रेड कर जाएगा पूरे सरफेस पर, और पास में दूसरा कंडक्टर रख दोगे तो इंडक्शन इफेक्ट काम करेगा। इंडक्शन इफेक्ट क्या होता है? इंडक्शन, अगर ये इसके निकट ये चार्ज बॉडी न होती तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो रैंडमली गैस के मॉलिक्यूल की तरह इधर उधर रैंडम थर्मल मोशन करते। लेकिन अगर ये चार्ज बॉडी इसके पास में रखी हुई है तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण इस बॉडी के द्वारा अट्रैक्ट होके इस साइड में आ जाएंगे और इसका इनर सरफेस जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और दूसरे सरफेस पर, जिसको कि आउटर सरफेस कह रहे हैं आप, वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, वह सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कंफर्म? बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब इसके पोटेंशियल की बात करें, इसको आपने चार्ज नहीं किया है, क्या किया? केवल इसके निकट नजदीक ला दिया, और ला देने पर इंडक्शन इफेक्ट किसको कहते हैं? इसके प्रभाव से
इसके इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन इनर सरफेस पे आ गए, नेगेटिवली सरफेस बन गया, पॉजिटिवली सरफेस बन गया। यही प्रोसेस, यही फेनोमेना इंडक्शन इफेक्ट पढ़ी जाती है। अब क्या हुआ, इसके पोटेंशियल की बात करें, इसका जो अपना पोटेंशियल होगा अपने चार्ज के कारण होगा, इसके नेगेटिव सरफेस के कारण इसका पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव सरफेस के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। लेकिन नेगेटिव जो सरफेस है पहले के पास में है, तो इस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू इस स्थान पर इसके ऊपर ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड में, और चूंकि पॉजिटिव सरफेस इससे दूर है तो इसका जो फील्ड होगा, इसके कारण जो इसका इस जगह पर इसके ऊपर पोटेंशियल डेवलप होगा वह कम होगा रेस्पेक्ट नेगेटिव के। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल की, पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा, कुल मिलाकर के हम ये कह देंगे, रिजल्ट निकलेगा कि इसका पोटेंशियल पहले के मुकाबले घट जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में कह दें कि इसका अपना पोटेंशियल जो है +50 वोल्ट है, और इस नेगेटिव के कारण -30 वोल्ट, और इसके कारण प्लस के कारण +20 वोल्ट। अगर ये नहीं था, ये मेटल नहीं था, तो इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट था, लेकिन इसको ला दिया तो नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल कुल मिलाकर के अब कितना हो गया, 40 वोल्ट। मतलब कि अगर ये नहीं था तो 50 वोल्ट था, और यह रख दिया तो +40 वोल्ट हो गया। निश्चित कंफर्म हो गई बात कि इसका पोटेंशियल घट गया, पोटेंशियल घट गया, इसका मतलब कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया तो इसको और चार्ज दिया जा सकता है। यही सिस्टम कैपेसिटर कहलाया। अगर और एक प्रोसेस, एक चीज और इसमें करें कि इस दूसरे बॉडी को अर्थ कर दें, अर्थिंग कर दें, तो अर्थ एक बहुत ब्रॉड कंडक्टर होता है जहां बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आकर के इस इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर कर देंगे या इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब ये दूसरी बॉडी ओनली नेगेटिवली चार्ज होगी। अगर ये +Q चार्ज है तो यहां टोटल माइनस चार्ज होगा, इस पर चार्ज खत्म हो जाएगा। अब यहां से और बात कीजिए, देखिए मजा आएगा कि +50 वोल्ट अपने चार्ज के कारण, माइनस सरफेस के कारण -30 वोल्ट, और प्लस वाला खत्म हो गया। अब इसका वोल्टेज कितना हो गया, 20 वोल्ट। बहुत ज्यादा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घट गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत घट गया तो इसकी कैपेसिटी बहुत अधिक बढ़ गई। यह सिस्टम अब कहलाया कैपेसिटर। तो यह कैपेसिटर का एक्सप्लेनेशन हुआ कि कैपेसिटर कहते किसे हैं, दो सेम शेप साइज के कंडक्टर होते हैं जो एक दूसरे के बहुत पास में रखे होते हैं। एक को चार्ज के सोर्स से, बैटरी से चाहे जैसे चार्ज करोगे, तो दूसरे को जो कि अर्थिंग किया गया है, इस पर इंडक्शन इफेक्ट से अपोजिट और इक्वल चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यही टोटल सिस्टम, संरचना, स्ट्रक्चर कंडेंसर पढ़ी।